नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी विद्यार्थियों का मैं आपको आपके इस उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हैं सरकार आप सभी लोग? और देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपका होली तक में कैलेंडर टॉपिक पूरा फिनिश कर दूंगा। तो होली तक में कैलेंडर टॉपिक फिनिश करने का मतलब मेरे भाई कि आज कैलेंडर का आपका ये सेकेंड लास्ट पार्ट कह लीजिए, जहाँ पर आप कैलेंडर को पूरी तरीके से पढ़ते हुए नज़र आएंगे। अच्छा, कल की क्लास में हमने जो भी कराया था वो आपको अच्छी तरीके से याद होगा। कल हम लोगों ने डेट एंड डेज निकालना सीखा था। क्या सीखा था? कि भाई आप दिन कैसे निकालते हो, आप डेट कैसे निकालते हो, दिनांक कैसे निकालते हो। इनका सहारा लेकर हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना। तो आज की जो क्लास है ना वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने क्या वाले हैं, 4 ऐसे प्रकार के पैटर्न, 4 ऐसे प्रकार के क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर जनरली आपसे पूछता है और आप कहीं ना कहीं भटक जाते हो। इन 4 प्रकार के क्वेश्चनों का अगर मैं सेगमेंट करूं तो भाई कैसा सेगमेंट होगा? जैसे बताइए, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आज की डेट क्या है, बताइए आज की डेट क्या है। आज है 24 और इस तारीख को जो महीना है वो क्या है? मार्च। क्या है? मार्च, है ना। आप ऐसे बना लीजिए एक चार्ट टाइप का। आज का डेट ले लो, ठीक है। आज का डेट ले लो और आज के डेट के साथ आज का मंथ ले लीजिए और आज का ईयर ले लीजिए। आज का मंथ है, ठीक है। आज का मंथ हो गया और आज का ईयर हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट करोगे ना सर, तो आपके पास 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हुए नजर आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो बनेगा उसमें होगा क्या कि आपके पास जो डेट दिया होगा, जैसे मान लो मैं इसको डेट दे देता हूँ कि आज तारीख कितनी है। आज तारीख है आपकी 24, महीना क्या है आपका मार्च और वर्ष क्या है आपका 2024। यही है ना सर, है ना। गुलाल खेलते हुए नज़र आ रहे हैं आप सभी लोग मुझे, ठीक है। गुलाल खेलते हुए नज़र आ रहे हैं आप सभी लोग मुझे। अब बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1 मार्च 2024 का दिन क्या होगा? एक क्वेश्चन ये बनता है ना। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं कि जब आपने जो प्रश्न हमें दिया है उस प्रश्न में केवल दिनांक में अंतर हुआ है, मतलब जो भी प्रश्न आप दिए हैं वो मेरा दिनांक में अंतर दिखा रहा है। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताइए कि 10 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा? 10 अप्रैल 2024 का दिन क्या होगा? तो आप फिर पहले वाले से अगर मैच कराते हो तो पहले वाले से मैच कराओगे तो आपको दिखाई देगा कि इसके महीने में और इसके दिनांक में अंतर है। महीने में भी अंतर है और दिनांक में भी अंतर है। और फिर अगर आप बात करते हो तो तीसरा मैं आपको देता हूँ यहाँ पर। मैंने कहा कि यहाँ लिखा है 24, यहाँ लिखा है मार्च और यहाँ लिखा है आपका दैट इज 2024, ठीक है। 2028 माफ करिएगा। तो इनमें आपको अंतर क्या दिखाई दे रहा है? इनमें अंतर आपको दिखाई दे रहा है कि केवल वर्षों में अंतर है ना। और अगर लास्टली मैं बात करूं तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, ये अप्रैल है और यहाँ पर 2028 अगर मैं लिख दूं और पहले वाले से जब आप तुलना करोगे तो आपको दिखाई देगा कि अब जो दिनांक है उसमें भी अंतर है, जो माह है उसमें भी अंतर है और जो वर्ष है उसमें भी अंतर है। तो हमें 4 प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब इन 4 प्रकार के क्वेश्चनों को अगर आप पढ़ोगे तो कैसे कैसे हम अंतर निकालेंगे? चलिए सबसे पहले एक एक करके हम एक एक प्रश्न को लेते हैं। मान लीजिए, देखिए कोई भी प्रश्न होता है ना, इनके कोई भी प्रश्न हो वो 2 तरीके के पूछे जा सकते हैं। या तो प्रश्न आपसे पास्ट का पूछा जाएगा या फिर आपसे प्रश्न फ्यूचर का पूछा जाएगा। पास्ट का मतलब आपसे भूत का प्रश्न पूछा जाएगा। भूत ये वो वाला भूत नहीं है जिसको देखकर लोग डरते हैं, ये वो वाला भूत है जो बीत गया है।
अतीत के पन्नों में कुछ छिपे हुए हैं साए, है ना, उस भूत की बात कर रहा हूँ। और फ्यूचर का मतलब हो जाएगा क्या मेरे भाई, भविष्य का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो जब आपसे दो ही प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, मतलब मान लीजिए कि आज जो डेट है या आज जो दिन है, इसके बाद पढ़ने वाला दिन कौन सा है या इसके पहले पढ़ने वाला दिन कौन सा है, तो हमें आंसर अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 स्टेप में जरा इसको सीखते हैं और 1 बाय 1 स्टेप में इसको जरा हम निकालते हैं। जैसे अगर हम पहले स्टेप में बात करें तो आपके पास मान लीजिए प्रश्न लिखा गया है कि 24 मार्च 2024 का जो दिन है वो दिया गया है, मान लो सोमवार, ठीक है, मान लेते हैं कि सोमवार दिया गया है। तो आपसे पूछता है कि बताओ 1 मार्च को कौन सा दिन पड़ेगा, 1 मार्च 2024 का दिन कौन सा पड़ेगा, है ना। तो आप इसका आंसर निकालने के लिए क्या करोगे सर, जो भी चीज़ें आपको बराबर दिखाई दे रही हैं उनको काट दीजिए और दोनों दिनांकों का अंतर ले लीजिए, ठीक है। जब आप दोनों दिनांकों का अंतर लोगे तो आपको पता चलेगा अंतर जो है वो कितने का है, टोटल 23 दिनों का अंतर है। कितने दिनों का, 23 दिनों का। अच्छा, अब इस 23 दिनों को लेकर हमें करना क्या है, इस 23 दिनों में हमें निकालना है 23 दिनों का अतिरिक्त दिन, और 23 दिनों का अगर अतिरिक्त दिन आप निकालते हो, 23 दिनों का अगर आप अतिरिक्त दिन निकालते हो तो 23 दिनों का अतिरिक्त दिन जो निकलेगा वो निकलेगा आपका क्या, 23 को आप भाग कर दीजिए किससे, 7 से, 7 तरीके 21, तो अतिरिक्त दिन कितना निकलेगा, 2 से। हमेशा याद रखना जो अतिरिक्त दिन है वो 7 से डिवाइड करके ही निकालते हैं। बात क्लियर है। तो 23 दिनों का जो अतिरिक्त दिन निकलेगा वो कितना निकलेगा मेरे भाई, वो निकलेगा आपका 2। अब इस 2 को लेकर क्या करना है, अब इस 2 को लेकर आप प्रश्न पे पहुंच जाइए। अगर प्रश्न आपका भूत का है यानी कि पास्ट का है तो वही अतिरिक्त दिन आप माइनस कर दीजिएगा, और अगर प्रश्न आपका भविष्य का पूछा गया है, भविष्य का यानी आगे का पूछा गया है यानी कि फ्यूचर का पूछा गया है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। भाई 24 मार्च का देकर अगर आप 1 मार्च का पूछ रहे हो तो जाहिर सी बात है आप आगे का पूछ रहे हो, तो हम इस सोमवार में 2 दिन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मंगलवार और बुधवार, हमारे प्रश्न का उत्तर क्या निकल आएगा मेरे भाई, बुधवार निकल आएगा। क्लियर है बात, 100%, कोई डाउट नहीं ना। चलो, अब अगर ये आपको बात क्लियर है, ये समझ में आ गया है, तो जल्दी से मुझे बताइए कि अगर आपके पास प्रश्न दिया गया हो कि 30 अप्रैल 1902 का दिन अगर सोमवार था, 30 अप्रैल 19 का दिन अगर सोमवार था, तो आपको बताना है, सोमवार है तो मान लीजिए आपसे मैं पूछूं कि 10 अप्रैल 1902 का दिन क्या होगा, एक तो इसे बता दीजिए। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि अगस्त का प्रथम दिन यदि सोमवार है तो बताइए उसका अंतिम दिन क्या होगा, उसका अंतिम दिन क्या होगा। फटाफट जल्दी से इसका आंसर बताते चलिएगा मेरे भाई। सभी विद्यार्थी फटाफट तेजी से इसका आंसर, दोनों का आंसर फटाफट जल्दी से 2 मिनट के अंदर में निकाल देंगे। सारे के सारे विद्यार्थी 2 मिनट के अंदर में इस प्रश्न का उत्तर निकल जाना चाहिए। चलिए फटाफट जल्दी से निकालिए। फास्ट एंड फास्ट।
हाँ मेरे भाई, तो पहला आंसर आपने क्या निकाला है, आइए पहले आंसर से मुलाकात करते हैं। पहला आंसर निकालने के लिए आपको करना क्या है, इन दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों के बीच का अंतर निकलेगा 20 का, और 20 का अगर आप अतिरिक्त दिन निकालोगे तो 20 का अतिरिक्त दिन आपको क्या निकलेगा, 20 का अतिरिक्त दिन निकलेगा आपके पास 7 दूनी 14 6। अब थोड़ा सा इसमें एक नोट पॉइंट आप और जोड़ लीजिए, है ना, इसमें एक नोट पॉइंट आप और जोड़ लीजिए। और नोट पॉइंट ये होगा कि अगर कभी भी आपको किसी दिन में, जैसे मान लो सोमवार है, इसमें अगर हमें 6 दिन जोड़ना पड़े तो आप 6 दिन कभी जोड़िएगा मत, सिंबल बदलिए, इसका प्लस की जगह माइनस रखिए। और एक सप्ताह होता है पूरे 7 दिनों का, तो अगर 6 दिन जोड़ना है तो आप एक दिन क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो सोमवार में से एक दिन निकलेगा तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, रविवार। आई होप सो आपका यही आंसर आया होगा, यानी कि रविवार। वहीं पर अगर आप ये बात करोगे कि अगस्त का प्रथम दिन सोमवार है, अब देखिए 1 अगस्त को सोमवार है, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, अंतिम दिन बताइए, 31 अगस्त का दिन कौन सा होगा। अच्छा माफ़ करिएगा, ये पास्ट का क्वेश्चन पूछा गया था ना, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये पास्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपको माइनस करना है ना, -6 दिन, तो आप एक दिन जोड़ दीजिएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका, मंगलवार, ठीक है, क्योंकि 10 अप्रैल का पूछा गया है। वहीं पर 1 अगस्त को अगर सोमवार है तो 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा, 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा, इसको ज्ञात करने के लिए आप ध्यान से देखिए, दोनों के बीच में अंतर आएगा 30 का, ठीक है। और 30 का अगर आप एक्स्ट्रा डेज निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 बचेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें तो हमेशा बेटा याद रखा करो कि अगर 31 दिन मिल रहा है तो इसका एक्स्ट्रा डेज 3 आता है, और 30 अगर मिल रहा है तो इसका एक्स्ट्रा डेज 2 आता है। 2 बचा। अब हम प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न पास्ट का है कि फ्यूचर का, तो 1 का देकर 31 को पूछ रहा है, मतलब हमें सोमवार में 2 दिन जोड़ना है, तो मंगलवार और बुधवार। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल आएगा मेरे भाई, बुधवार निकल आएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात आपको एकदम क्लियर होगी। आज के दिन भी आप पढ़ाई कर रहे हो, हाँ बिल्कुल सर, आज के दिन भी हम पढ़ाई करवा रहे हैं, ठीक है। आपकी पढ़ने की इच्छा है तो आप पढ़िए, नहीं पढ़ने की इच्छा है तो भी चुप मार के पढ़ते रहिए, है ना। हाँ, तो होली भी खेलिए, मस्ती भी करिए, गुजिया भी खाइए, पापड़ भी खाइए, जो कुछ करना है सारी चीज़ें करिए, ज़मीन पर लौटिए, कीचड़ में लेटिए, जहाँ पर जो मन करना है वो करिए, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो दूसरा टाइप आता है, उसमें मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हो कि 24 मार्च 2016 को सोमवार है। क्या बोला गया मेरे भाई, 24 मार्च 2016 को सोमवार। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए 10 जून या 10 मई लिख दूं मैं, 10 मई 2016 का दिन क्या होगा, ठीक है। अब पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कि प्रश्न किसका है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। पहले तो ये डिसाइड होगा ना मेरे भाई कि प्रश्न पास्ट का है कि फ्यूचर का है, तो डिसाइड तो हो चुका है, ये प्रश्न किसका है, ये प्रश्न है आपका फ्यूचर का। ये प्रश्न किसका है, ये प्रश्न है आपका फ्यूचर का, ठीक है। अब फ्यूचर का प्रश्न है तो नो डाउट हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड ही करना पड़ेगा। ऐड किसको करेंगे, देखिए प्रश्न चाहे फ्यूचर का बने, प्रश्न चाहे पास्ट का बने, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप बस ये देखिए कि आपको जाना कहाँ से कहाँ तक है, मार्च से अप्रैल और अप्रैल से मई। अप्रैल से कहाँ जाना है मेरे भाई, मई। तो इसमें एक चीज़ याद रखने वाली बस यही बात है कि जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जिस महीने से आप स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपको हमेशा निकालना है शेष दिन, उसमें हमेशा क्या निकालना है, शेष दिन। और जहाँ पर आपका प्रश्न खत्म हो रहा है यानी एंड हो रहा है, उसमें दिया हुआ दिन निकालिएगा, दिया गया दिन, दिया गया दिन, ठीक है। बस ये 2 चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर आपको निकालना है शेष दिन, और जहाँ पर प्रश्न खत्म हो रहा है वहाँ पे आपको निकालना है दिया गया दिन। तो मेरे भाई मार्च कितने का होता है, जरा बताओ तो सही, पता है ना, ये होता है ना जनवरी, फरवरी, मार्च,
ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी जो ऊपर उठा रहता है वो 31 का होता है, जो नीचे रहता है वो 30 का होता है। जनवरी, फरवरी और मार्च। तो मेरे भाई मार्च होता है 31 का। 31 में से जो दिन दिया गया है उसको आप निकाल दीजिए। तो आपके पास कितना बचा? 7 दिन। कितना बचा? 7 दिन। अब अप्रैल में टोटल कितने होते हैं मेरे भाई? 30 दिन। और मई में आपको कितना दिया गया है? 10 दिन। कितना दिया गया है? 10 दिन। अच्छा, या तो आप इन तीनों को आपस में जोड़ लो, आपको कितना मिल जाएगा? 47। और 47 को 7 से डिवाइड करके आप कह दीजिए कि 5 आपके पास क्या मिल रहा है? अतिरिक्त दिन। 5 क्या मिल रहा है आपको? अतिरिक्त दिन मिल रहा है। 5 क्या मिल रहा है आपको? अतिरिक्त दिन। या तो आप ये प्रोसेस कर लीजिए, और अगर आप थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो डायरेक्टली कह दीजिए 38 में आपका 2 बचेगा, इसमें आपका 3 बचेगा, इसमें आपका 0 बचेगा, तब भी आपको टोटल कितना मिलेगा? 5 ही दिन मिलेगा। तो अंतर दोनों में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा एक क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका होता है और एक क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम 5-10 सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाते हैं, बस, और कोई अंतर नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे पास क्या बचा? 5 दिन। अब हमें सोमवार में 5 दिन जोड़ना है, तो मैंने आपको बताया था माइनस कर दीजिए, कितना? 2 दिन। सोमवार से 2 दिन पीछे जाएंगे, रविवार और शनिवार, तो आंसर आपका क्या निकल आएगा? सैटरडे। आंसर क्या निकल आएगा आपका? सैटरडे। बात क्लियर है? अगर आपको बात क्लियर है तो फटाफट जल्दी से पेन कॉपी उठा लीजिए, और अगर आपसे पूछा जाए पहला क्वेश्चन कि 15 अगस्त 2016 को अगर दिन सोमवार हो तो आप जल्दी से बता दीजिए कि 10 मई 2000, या ऐसे पलट दीजिए 15 अगस्त 2016 का दिन पूछ लिया जाए और फिर आपको दिया जाए यहाँ पर 30 दिसंबर 2016 का दिन, तो एक इसको फटाफट निकाल दीजिए। और दूसरा 10 जनवरी 2001 का दिन, या एक नहीं 4 रख लीजिए, 4 का दिन सोमवार हो, तो आप जल्दी से बता दीजिए कि फिर 15 अप्रैल 2004 का दिन क्या होगा। फटाफट मेरे भाई तेजी से दोनों क्वेश्चन का आंसर आप निकाल दीजिए, ठीक है ना? दोनों क्वेश्चन का आंसर निकाल दीजिए फटाफट तेजी से।
बताइए मेरे भाई क्या आंसर निकाला आप लोगों ने? 15 अगस्त 2016। अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर गलत दोगे तो मतलब पाप लगेगा तुम्हें, समझ रहे हो ना? अब ये बताइए कि अगर यहाँ पर हम आंसर निकालते हैं तो आंसर क्या निकलेगा? हमें चलना कहाँ से है? अगस्त से कहाँ तक? दिसंबर तक। तो पहले इसका ले लो 30 दिन और इसका निकाल लो शेष दिन। यहाँ बचेगा 16 दिन। अगस्त के बाद आता है मेरे भाई आपका सितंबर, सितंबर में होता है 30 दिन। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर जिसमें होता है 31 दिन। फिर आता है क्या आपका नवंबर जिसमें होता है पूरा 30 दिन। अब ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 2। 2 2 4 3 7, 7 2 9, 9 2 हो जाओ 11 और 11 का रिमाइंडर मेरे भाई क्या बचेगा तुम्हारे पास? 4। और 4 दिन तुम सोमवार में जोड़ोगे तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यानी ये दिन आना चाहिए था आपका फ्राइडे। तो किन किन बच्चों ने फ्राइडे निकाला है? बहुत अच्छे, शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, क्लियर रहना भी चाहिए क्योंकि क्लियर रहेगा तभी सब कुछ 100% सही होगा। बात करेगा दूसरे प्रश्न की। इसमें बस एक चीज़ आपको देखना था सर, ये लीप ईयर है, ये एक लीप ईयर है, इसका ध्यान रखना था। तो जनवरी से अगर आप स्टार्ट करते हो और अगर आपको अप्रैल तक जाना है ना, तो जनवरी के बाद क्या आता है? फरवरी, फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च। ठीक है, अब जनवरी 31 में से अगर तुम 10 निकालते हो तो बचेगा 21। फरवरी यहाँ पर होगा 29 का, मार्च होगा 31 का और अप्रैल होगा यहाँ पर 30 का। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 2। 2 + 3 + 1 यानी 2 और 3 5, 5 और 1 6। तो आपको इसमें जोड़ना था सर कितना? 6 दिन। आप एक दिन घटा दीजिए, मतलब ये आंसर क्या आ जाएगा आपका? संडे। बात क्लियर है? ये आंसर क्या आ जाएगा आपका? संडे। सर देखो कितना खूबसूरत रंगों की तरीके से मैंने पूरा बोर्ड भर दिया है, देखो। काला, पीला, नीला, हरा, कच्चे पक्के रंग, ये ऐसा रंग है मेरे भाई जो कभी छूटेगा नहीं, ये जीवन भर तुम्हारे साथ चिपक के चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ नॉलेज इज़ द बेस्ट पॉलिसी। दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज़ अगर कुछ है तो वो क्या है? नॉलेज है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये भी आपका पूरा कलर शीट है, तो पूरा एकदम होली का फीलिंग आपको आ रहा होगा पढ़ते हुए, है ना? ये भी आपका एकदम होली की तरीके से पूरा रंगमय है, हर चीज़ एकदम रंगों में मिक्स कर दिया गया है ना? इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई? क्वेश्चनों का आंसर निकालते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो इसमें आता है, जो इसमें तीसरा पॉइंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार है। उसमें आपको क्या करना है? मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 10 मार्च, क्या लिखा मेरे भाई? 10 मार्च, और वर्ष क्या लिख दिया? 2024। अब मैंने आपसे कहा कि अगर ये दिन संडे है, अगर ये दिन संडे है तो आप बताइए कि यहाँ पर 10 मार्च 2024 का दिन क्या होगा? जल्दी बताओ मेरे भाई। अगर आपके सामने ऐसा लिख दिया जाए कि 10 मार्च 2024 का दिन अगर संडे है तो 10 मार्च 2028 का दिन क्या होगा? देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन सीख लो। आपको करना बस ये है कि इनको उड़ाइए, दोनों वर्षों के बीच का अंतर ले लो। सबसे पहला काम क्या ले लोगे? अंतर। क्या ले लोगे मेरे भाई? अंतर ले लोगे। दोनों वर्षों के बीच का आप अंतर ले लो, और अंतर लेने के बाद इसमें जोड़ दो आप लीप वर्ष, इसमें आप जोड़ दो लीप ईयर। लीप ईयर आप समझते हैं ना किसको कहते हैं? ऐसा वर्ष जिसमें 29 फरवरी आता हो, ऐसा वर्ष जिसमें 29 फरवरी आता हो उसे हम कहते हैं लीप ईयर। तो आप अंतर ले लीजिए, अंतर कितना हो जाएगा? अंतर हो जाएगा 4 का। इसके साथ अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर कितने हो जाएंगे? सर 24 एक लीप ईयर है, लेकिन हम इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये 2024 जो है वो मार्च से स्टार्ट हुआ है, तो ये काउंट होगा नहीं। 26 तो लीप ईयर है नहीं आपका, 27 लीप ईयर है नहीं, 28 है, और इसका फरवरी महीना भी इसमें काउंट है। तो मेरे पास जो एक लीप ईयर आएगा वो कौन सा होगा मेरे भाई? 2028 होगा। तो 4 + 1 बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, और ये 5 दिन उठा के इसमें जोड़ दीजिए। तो ये संडे में 5 दिन मत जोड़िए, एक दिन 2 दिन घटा दीजिए। तो पीछे जाइए, शनिवार और फ्राइडे, सीधा सीधा जीसस का दिन निकल आएगा आपका फ्राइडे।
उम्मीद करता हूँ ये आपको बात कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बताइए, यहाँ पे लिखा हो अगर 13 मार्च, यहाँ पे लिखा हो 13 मार्च और यहाँ लिखा हो 2001 और दिन लिखा हो आपका क्या, मंगलवार, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि जल्दी से बता दो कि 13 मार्च 2012 का दिन कौन सा होगा। एक तो इसका आंसर कर दो। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 फरवरी 2004 लिखा हो, ठीक है, 10 फरवरी 2004 लिखा हो कि 2004 का दिन क्या होगा। अगर मगर कुछ नहीं, आंसर चुपचाप दे देना, 2012 का दिन सोमवार हो, ठीक है। पास्ट का क्वेश्चन होगा, घटा दीजिएगा, फ्यूचर का क्वेश्चन होगा, जोड़ दीजिएगा। दोनों क्वेश्चन का आंसर फटाफट में लल्ला जल्दी से अपने इस समय में दे दीजिए, फटाफट। चलिए मेरे भाई, बताइए, जल्दी से बताइए, क्या आंसर निकाला है आप लोगों ने। गलत कितने लोग का निकला है, सही कितने लोग का निकला है, जल्दी से फटाफट बताइए। इसके बाद आपका एक पॉइंट और बचता है, वो भी करा देंगे। आपका पूरा कैलेंडर फिनिश। सर अब कैलेंडर में कुछ नहीं बचा हुआ है। अब अगर आपको कोई कैलेंडर पढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो समझ लो सच में आपसे पंचांग लिखवाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो भी मैंने पढ़ा दिया ना वो सब एग्जाम में आता है। 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। जब आपका मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसमें पढ़ा दूंगा, वरना मैं कह दूं तो 100% आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर है। मेरी हाथ की लकीरों को देख रहे हो ना, सेम ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये गाढ़ी है वैसे मैं आपको एकदम गाढ़ा वचन दे देता हूँ कि आपका 100% कैलेंडर टॉपिक पूरा है, राइट। चलो अब हम इसका आंसर निकालते हैं, देखते हैं सर इसका आंसर क्या होगा। सर 1 और 12 के बीच का डिफरेंस निकाल लो। लीप ईयर कितने मिल रहे हैं, क्या 2004 एक लीप ईयर होगा, क्या 8 एक लीप ईयर होगा, क्या 12 होगा। यस सर, 3 लीप ईयर मिल रहे हैं। 11 और 3 कितना हो जाएगा सर, 14। सर 14 का एक्स्ट्रा डेज कितना निकलेगा, 0। सर मंगलवार में अगर आप 0 जोड़ोगे ना तो भी आपका क्या आएगा, मंगलवार ही आएगा। क्या आएगा, मंगलवार ही आएगा। फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, फिर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि आंसर इसमें क्या होगा, तो आप खुद जरा सोचिए कि दोनों डेट समान दिख रहे हैं और यहाँ पर अगर हम अंतर लेते हैं तो 8 और 4 12। सर लीप ईयर कौन सा होगा, 4 लेंगे कि नहीं, जल्दी बोलो,
2004 को लेंगे या नहीं लेंगे, फटाफट बताओ मेरे भाई। 2004 को लेना है या नहीं लेना है? जल्दी से बताइए। 2004 को लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे सर, बिल्कुल लेंगे सर। फरवरी महीना 29 का आएगा इसमें। 12 को मत लीजिए सर, 2008 वाला भी ले लीजिए सर, यानी आप ले लीजिए 2004 और उसके बाद ले लीजिए 2008। 12 को मत लीजिए सर, 2 लीप ईयर मिल गया। 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया, और 10 का रिमाइंडर आपको पता है 3 मिलेगा। फ्यूचर का प्रश्न है, सोमवार में 3 जोड़िए, मंगल बुध बृहस्पति, यानी कि गुरुवार आपके प्रश्न का सही आंसर बनना चाहिए। ये बनेगा आपका सही आंसर। बात क्लियर है मेरे भाई? सभी को एकदम 100% अच्छी तरीके से। कोई डाउटफुल अगर बनता है तो बताइए, किसी भी तरीके का डाउट। आप सभी लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं सबसे पहले कि देखिए, अभी जो है आपके सामने उत्कर्ष फैमिली पर चल रहा है 90% का एक ज़बरदस्त ऑफ़र। 90% का ऑफ़र का मतलब ये है कि 90% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है सर। किसमें? आप जो भी बैचेस खरीदोगे, बैचेस कहाँ से खरीदोगे सर? ऑफलाइन या ऑनलाइन? तो जो भी ऑनलाइन बैच आप खरीदते हो उन बैचेस पर आपको मिलेगा 90% का ऑफ। यही नहीं, साथ में एक प्लस चीज़ और मिल रहा है कि जो भी आपकी कोर्स की वैलिडिटी होती है, अगर कोर्स की वैलिडिटी 6 महीने की है तो वो 9 महीने की हो जाएगी। कोर्स की वैलिडिटी अगर 1 साल की है तो कोर्स की वैलिडिटी 1 साल 3 महीने की हो जाएगी। मतलब आपको 3 महीने का कोर्स का वैलिडिटी और मिल रहा है साथ में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन, इससे शानदार, इससे ज़बरदस्त ऑफ़र आपको अब नहीं मिलने वाला है किसी भी प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को आप इन कैश कराइए, जल्दी से जल्दी आप एप्लीकेशन पर अपने बैचेस को फिक्स करिए कि हमें कौन सा बैच लेना है। 21 से 28 तारीख आपको डेट दिया गया है। 28 तारीख तक अगर आप कोई भी बैच खरीदते हो तो यू विल गेट द ऑफ ₹90%। मतलब आप समझ रहे हो, 1000 रुपये का जो बैच होगा उसका 90% निकाल दो, 100 रुपये में आपको बैच मिल जाएगा। क्या बात है मेरे भाई, ऐसा ऑफ़र हर जगह नहीं मिलता है। और मेरे ख्याल से हमारे समय में पढ़ते समय तो ये सब ऑफ़र ही नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन का उतना ज़माना ही नहीं था। खैर, आपको मिल रहा है तो आप इस कलरफुल फेस्टिवल को और कलरफुल बनाइए। इसके अलावा भी आपको मैं बता दूं कि उत्कर्ष ऐप की जो बुकशाला है उसमें प्रिंटेड नोट्स और प्रिंटेड बुक पर भी आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है। तो देखिए, एक साथ आपको 3 ऑफर मिल रहा है। एक तो आपको 90% का डिस्काउंट है, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, और जो बुक आप खरीदना चाहते हो उस बुक पर आपको क्या मिलेगा? ऑफ मिल जाएगा। सर कितना ऑफ मिल जाएगा? 90% का ऑफ, और बाकी आप उत्कर्ष ऐप की बुकशाला पे जाकर आप देख लीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पे से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो उत्कर्ष के इस चैनल को। लोगो आपको यही दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा, फर्जी लोगो से सावधान रहिएगा। फर्जी लोगो से नहीं, फर्जी लोगो मतलब कि सिंबल से सावधान रहिएगा। ठीक है, आइए हम अपने मुद्दे पे आते हैं। इस प्रश्न के बाद अब आपके पास एक प्रश्न ऐसा बनता है जिसमें हम कहते हैं कि अगर आपके पास 15 मार्च लिखा हो और वर्ष लिखा हो 2015 और दिन दिया गया हो सोमवार, और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 17 और मई 2019 का दिन क्या होगा, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी चीज़ अलग हैं। देखिए, जब सभी चीज़ अलग होंगी ना तो प्रश्न को हमें 2 तरीके से सॉल्व करना है। वो दोनों तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें केस 1 लगाइएगा, मतलब जो आपके सामने वर्ष है पहले उसको सॉल्व करिएगा। एकदम निश्चिंत होकर पहले जो वर्ष है उसको सॉल्व करिएगा। 2015 और 19 के बीच का जो अंतर होता है वो 4 साल का मिलेगा, और इसमें अगर लीप ईयर की बात करोगे तो 2016 एक इकलौता लीप ईयर होगा। तो यहाँ पर टोटल आपको 5 मिलेगा। अब आपको पता है कि 15 से 19 आप जा रहे हो, तो इसका मतलब ये फ्यूचर का प्रश्न है, और अगर फ्यूचर का प्रश्न है तो फ्यूचर को हमेशा हम प्लस से इंडिकेट करते हैं, तो इसका +5 आप अपने पास रख लीजिए। ठीक, दूसरे केस में आएंगे तो दूसरे केस में जो आपको 15 मार्च और इसके साथ 15 मार्च और इसके साथ आपको 17 मई दिया है। तो अब आप इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए ना ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे गलत कर देते हैं इस प्रश्न में। जो ये पार्ट दिया गया है इसको अलग तरीके से सॉल्व करिए। इसमें आप ये देखिए, आपको मार्च से कहाँ तक जाना है?
मार्च से अप्रैल तक जाना है और फिर मई तक जाना है। ठीक, मार्च, मई, अप्रैल 30 दिन होते हैं। मई में कितने दिन दिए गए हैं? 17 दिन। और मार्च का कितना दिन होगा? शेष दिन निकाल लो मेरे भाई, जैसा अभी आप पीछे क्वेश्चन में करते आ रहे थे। शेष दिन 31 माइनस 15 निकाल लो, 16 यानी कि 2, 30 यानी कि 2, 17, 7 दूनी 14 यानी 3, 3 2 5, 5 2 7, 7/7 मतलब 0। और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन फ्यूचर का है, ध्यान दीजिएगा। 15 मार्च को सोमवार है, 17 मई को कौन सा दिन होगा? मैं उसको छोड़कर इससे रिलेट करा रहा हूँ। 15 मार्च को सोमवार है, 17 मई को कौन सा दिन होगा? तो ये भी +0 होगा। और आपको पता है कि प्लस 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 होता है मेरे भाई, 5 होगा। और ये +5 उठा के आप इसमें जोड़ दीजिए या फिर आप 2 दिन घटा दीजिए, रविवार और सैटरडे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अगर ये क्लियर है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ हो 10 अगस्त 2005 का दिन अगर फ्राइडे दिया गया होगा तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पर 17 सितंबर या 17 दिसंबर, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 17 दिसंबर 2011 का दिन क्या होगा? फटाफट चैंपियंस जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे, जल्दी से एकदम फटाफट। मेक इट फास्ट, हरी अप गाइस, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर निकालिएगा, जल्दी से फटाफट, तेजी से, शानदार तरीके से। विश यू ऑल द बेस्ट। क्या आंसर निकाला आपने? सर मंडे आएगा, मंडे आएगा, मंडे आएगा। आइए देख लेते हैं क्या आएगा सर। सर सबसे पहले आप इसको निकाल लीजिए। सर 6 साल का अंतर है, एक तो लीप ईयर आपका 8 है सर, इसके बाद कोई लीप ईयर नहीं है, 5 के बाद 6 7 8, तो टोटल आपको सर कितना मिल रहा है? 7 मिल रहा है। अच्छा यहीं पे 0 कर देता हूँ इसको, 0। फ्यूचर का क्वेश्चन है सर, +0 अपने पास रख लेते हैं। अगस्त से लेकर दिसंबर चलना है सर, अगस्त में शेष दिन ले लो, अगस्त, फिर उसके बाद सितंबर, फिर उसके बाद अक्टूबर, फिर उसके बाद नवंबर और फिर उसके बाद दिसंबर। ठीक है, फिर उसके बाद दिसंबर। दिसंबर के सर 17 दिन ले लो, नवंबर के 30 ले लो, अक्टूबर के 31 ले लो, सितंबर के 30 ले लो और अगस्त में 31 में से 10 निकाल दो, 21 बचेगा। 0 2 3, 2 और 3, 3 2 5 3 8 2 10 + 0 यानी कि बचा कितना? 3 और 3 दिन मतलब
प्लस का ये भी 3 दिन। सर क्यों प्लस का 3 दिन रहेगा? क्योंकि मेरे भाई 10 अगस्त का दिन देकर अगर आपसे 17 दिसंबर का पूछेगा तो ये फ्यूचर ही होगा। प्लस 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 इज इक्वल टू +3 आएगा, और फ्राइडे में 3 दिन अगर आप जोड़ोगे, सैटरडे, संडे और मंडे, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। गॉट इट? क्लियर हो? इस बात में एक चीज बस नोटेड पॉइंट याद रखना कि अगर कभी भी इसमें मुझे फरवरी महीना मिलेगा, क्या मिलेगा मेरे भाई? फरवरी महीना अगर कभी भी मिलेगा तो उस फरवरी महीने को हम 28 फरवरी का ही मान के चलेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है? तो जैसा होली का फेस्टिवल है, जैसा रंगों का त्यौहार है, वैसा आप खूब ढेर सारा रंग उड़ाइए, खूब गुलाल उड़ाइए, आपके गालों पर, चेहरे पर खूब लालिमा बनी रहे मेरे भाई। आप जीवन में खूब तरक्की करो, आपका त्यौहार बहुत शानदार जाए। लेकिन सपनों पर सफलता के रंग उत्कर्ष के संग अगर आप पाना चाहते हैं तो 90% का जो ये ह्यूज ऑफ चल रहा है, इस ह्यूज ऑफ को इनकैश कराइए, इस ह्यूज ऑफ में अपने आप को इनरोल्ड कराइए। 90% का ऑफ, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और उत्कर्ष ऐप की बुकशाला से प्रिंटेड नोट्स और बुक्स पर भी भारी डिस्काउंट। 21 से 28 तारीख याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से विश यू अ वेरी कलरफुल हैप्पी होली। आप खुश रहिए, आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहें, आप भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।